अच्छा, डीन साहब है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे। नहीं, डीन साहब नहीं है, चलो ठीक है। हाँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ उनके ऑथोराइज तो होंगे कोई। जरूरी है, अवेलेबल है सर, अवेलेबल है, दूरी पर अवेलेबल, बस इनको साइन करना है। कल रात से बेचारे परेशान। बताए सर किस तरह की परेशानी। मेरी मदर ग्रेटर कैलाश में एडमिट हैं। उन्हें डॉक्टर ने कल टोक्लिजुमाब इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया है। कल शाम उस सिग्नेचर को, वो भी इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, मैंने फार्मेसी पे पता किया था, लेकिन वही लेने का प्रोसीजर यही है कि डीन साहब की सिग्नेचर लगेगी। सिग्नेचर के लिए कल शाम से यहाँ से परेशान है। सर बोलते हैं कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि हम फार्मेसी पे पूछ चुके हैं स्टॉक अवेलेबल है, तो भी साइन नहीं हो रही है। यहाँ पे सवेरे से परेशान हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है अगर समय पे जो इंजेक्शन नहीं लगता है तो किस तरह की स्थिति तो क्रिटिकल है, तभी वो लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हर पेशेंट को लिखा जाता है वो इंजेक्शन। तो आप क्या करेंगे आगे, किस तरह का यहाँ पे कब से परेशान हो रहे हैं और आगे की क्या? मैं तो सुबह से परेशान हो रहा हूँ सर, जब तक 4 घंटे, और कल शाम से परेशान हो रहा हूँ और आज सवेरे से भी परेशान हो रहा हूँ। आपका नाम? कुणाल जायसवाल। मेरी मदर का नाम अलका जायसवाल है, ग्रेटर कैलाश में एडमिट। हमारा जी अरविंदो अस्पताल में एडमिट है और करीबन 10 दिन से एडमिट है। उनको जो ये ब्लैक फंगस का डोज़ है वो नहीं लग पा रहा है, जिस कारण से उनकी एक आंख डैमेज हो चुकी है। अब हमें ये बताया गया था कि यहाँ पे हमें साइन कराना होंगे डीन साहब के। ये सब फॉर्मेट हमें दिया गया है। इस फॉर्मेट पे अस्पताल ने हमको दे दिया। अस्पताल के कर्मचारी 3 दिन से यहाँ आ रहे थे और डीन साहब ने यहाँ से उनको ये बोल के मना कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, हम साइन नहीं करेंगे, आपको जिससे कंप्लेंट करनी कर दो। उसके बाद में अस्पताल ने हमारे हाथ में थमा दिया कि आप जाइए और आप जाके करा लीजिए। हम कल रात से परेशान हैं। कल रात को मैं कमिश्नर कार्यालय भी उनके निवास स्थान पे गया था। वहाँ से मुझे बोला गया कि आप सुबह 10 बजे ऑफिस आइए, उसके बाद बात होगी। आज हम सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में हमें बताया गया है कि साहब साइन नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अब हम उपलब्ध नहीं है दवाई, बाज़ार में उपलब्ध है, ये बाज़ार में उपलब्ध है। जब तक ये फॉर्मेट नहीं जाएगा तब तक मैं कोई किसी को नहीं देगा। इस फॉर्मेट पर साइन किसकी जरूरी है? इस फॉर्मेट पे डीन साहब की साइन ज़रूरी है और प्रोफेसर मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है यहाँ के उनकी ज़रूरी है। अस्पताल के ENT जो ट्रीटिंग डॉक्टर उनकी भी साइन है, वहाँ से हो चुकी है। बस इनको साइन करना है, ये साइन करने में असमर्थ हैं। नहीं, इसमें यह है कि बेसिकली जो इंजेक्शन्स हमको सप्लाई हुए हैं ऑफिशियली जो हैं वो इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। तो हम ये जो ऑर्डर जिसको साइन करते हैं इसको तभी कर सकते हैं जबकि इंजेक्शन उपलब्ध हो, नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए हम लोगों ने कल भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, जितने अस्पताल हैं उनको भी हमने लिखित में दे दिया है कि हमारे पास इंजेक्शन्स अवेलेबल नहीं हैं। अब इसके बावजूद भी अगर वो लिख रहे हैं तो लिख के उनको यहाँ भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है। तो ये हमारा इस पे वो है, जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी इवन 3-4 दिन से तो MYH में भी नहीं लग रहे थे। कल रात को MYH में हमें कुछ इंजेक्शन मिले हैं तो MYH में लगाए हैं, और आज भी शायद लेट नाइट को हमको MYH अस्पताल के लिए मिलेंगे, वो MYH में हम लोग लगाएंगे। सर, मेडिकल स्टोर पे ये इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन वहाँ भी आपकी साइन के बिना नेचुरली वो उनके पास अगर उपलब्ध है तो वो कैसे वो कह रहे हैं कि उपलब्ध है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मेरे को ड्रग इंस्पेक्टर देता है, मैं तो उसको ही मानता हूँ। मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर उन्हें कह रहे हैं कि मरीज की हालत बड़ी क्रिटिकल है और समय पर अगर इंजेक्शन नहीं लगता है तो मरीज की जान को ये खतरा है। इस गंभीरता को हम भी समझते हैं और इसके लिए हम सजग भी हैं, लेकिन चूंकि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक और सवाल था छोटा सा सर, वो आपका चाहते थे कि जो कितने परिजन खड़े हैं वो सिर्फ आपकी एक साइन चाहते थे जिससे वो मेडिकल से इंजेक्शन ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं जो साइन करता हूँ वो एक रिलीज़ ऑर्डर होता है। तो रिलीज़ ऑर्डर तभी साइन हो सकता है जब उस प्रकार के चीज़ें स्टॉक में अवेलेबल